MIPI लाइन, ठीक है ना। या बहुत सारा सेट में लिखा रहेगा कैमरा डाटा के लाइन से, ठीक है, कैमरा डाटा के नाम से, है ना। ये टोटल क्या हो गया आपका डाटा लाइन हो गया जितना भी है। उसी में आपका एक आएगा आपका रिसेट का, जो हो जाएगा I2C जिसको बोलते हैं, यानी सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक का, ठीक है। इसका काम क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें से एक लाइन या दो लाइन कभी कभी आ जाएगा आपको, ठीक है। वीर एक दो को आता है, ठीक है। 1.2 भी आएगा, एक लाइन को और बढ़ाइए। PMI आएगा तो कौन सा वोल्ट देगा आपको? VPH, है ना। मेन वोल्ट VPH होगा आपका, जो कि एक LDO के माध्यम से जाएगा। और क्या है? एक LDO के माध्यम से जाएगा, ठीक है, VPH। और उसी को LDO के लेवल करवाने के लिए वो लाइन आएगा कहाँ से आपका? CP जिसको हम बोलते हैं क्या आपका इनेबल लाइन, ठीक है। अब आ गया कैमरा का फॉल्ट। तो कैमरा का फॉल्ट है, उसमें क्या क्या हम चेक करते हैं, है ना। जैसे कैमरा एरर आ जाता है, कैमरा नॉट कनेक्टेड, स्टिल नॉट कनेक्टेड ऐसे लिखता है, ठीक है ना, ब्रोकन लिखता है, या फेड मार करके बैक हो गया, तो उसमें क्या क्या करना है इस चीज को समझना है। अगर टोटल लाइन सही होने के बाद भी फिर भी वही कंडीशन है तो आपका दिक्कत कहाँ से हो जाएगा? सीधा सीधा आपको CPU पर काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले क्या है, इतना वोल्ट का जो रिक्वायरमेंट है और जितना भी लाइन का इसका ओके रहने का रिक्वायरमेंट है, उस चीज को हमको क्या कर लेना है? चेक कर लेना है, ठीक है ना, बारीकी से। यानी हॉट टेस्टिंग में इसको नहीं चेक करना है। पहले कोल्ड टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग कब चेक करेंगे? जब हम सेट को ऑन करेंगे और टोटल वोल्ट का जो रिक्वायरमेंट उसमें वोल्ट को हमको क्या करना है? चेक करना है, ठीक है ना, बाय स्कीमेटिक, ठीक है। इतना ही नहीं है, ये एक समझाने का तरीका है, जरिया है, ठीक है ना। जब आप किसी भी कैमरा सेक्शन को खोलेंगे तो बहुत सारा चीज उसमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वोल्ट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये LDO, अगर ये LDO यहाँ नहीं है तो इससे निकालेगा आपको, ठीक है, क्योंकि LDO किसमें बढ़ेगा? जब भी बढ़ेगा तो आपको PM में बढ़ेगा, ठीक है ना, मेन पावर में। तो अगर ये बाहरी LDO नहीं रहेगा तो आपको यहाँ से LDO बना करके भेजेगा, तो LDO वोल्ट अलग हो जाएगा, आपका V का अलग हो जाएगा, ठीक है। LDO जहाँ लिखा रहेगा उसमें आप देखेंगे 1 करके आएगा, ठीक है ना, 1 करके जो भी वोल्ट L15, ठीक है, 2.8, L5 2.8 इस तरह से आता है लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका वो LDO का वोल्ट है, ओके। सर्किट में है, ऐसे नहीं वहां चेक करेगा थोड़ी, मल्टीमीटर में बताएगा थोड़ी है कि LDO का वोल्ट है या ये लिख रहा है, मल्टीमीटर थोड़ी बताता है। ये बताएगा कौन आपको? सर्किट, है ना, सर्किट डायग्राम में। तो ये हो गया आपका VP। अच्छा, एक चीज और इसमें है क्या कि हमने यहाँ इसको डायरेक्ट दर्शाया है ना, इसमें कोई भी MIPI का रजिस्टर नहीं लगाया गया। लेकिन बहुत सारा फोन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी, देखिए इस तरह का जो आपको कनेक्टर के पास में इस तरह का आपको रजिस्टर वहां भी देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पर? कैमरा कनेक्टर के पास में, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा लाइन है? MIPI लाइन है। इसका मुख्य काम है क्या? डाटा, क्या है? डाटा का लेन देन करना, है ना, उसके माध्यम से। किसके माध्यम से? MIPI रजिस्टर के माध्यम से। तो यही चीज है कि आपको यहाँ पर भी आपको मिलेगा। किसी किसी फोन में डायरेक्ट आ जाएगा, किसी किसी फोन में क्या बीच में आपको वैसा मिलेगा लगा हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया, कोई किसी ने रिपेयर किया है, इसको यहाँ पर ये उखड़ जाने के बाद इसको हम जम्पर कर सकते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से जहाँ भी आपका MIPI रहेगा वहाँ उखड़ जाने पर उसको हम जम्पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। हाँ, ऐसा है कि भाई अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे हम? सेम एक रजिस्टर लगा देंगे। किसी बहुत सारा फोन आपके पास होगा, बोर्ड पड़ा होगा, जब रिपेयरिंग करेंगे तो उसमें से निकालना और लगा देना, बस उसी साइज का, बड़ा छोटा नहीं। लेकिन उसके बाद क्या है आपका? SCL SDA। तो SCL SDA क्या है? आपका कम्युनिकेशन करता है किससे? आपका CPU और कैमरा के बीच का एक कम्युनिकेशन लाइन है, ठीक है ना, कि भाई वो आपका कैमरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसका डाटा आपको लेन देन का काम करता है। तो SCL का भी यहाँ पर रीडिंग होना चाहिए। कैमरा फॉल्ट में टोटल जितना भी लाइन आपका है, रिक्वायरमेंट है, सभी का GR आपको ले लेना है, ठीक है। अगर कैमरा ओपन नहीं हो रहा है तब फिर फाइनल हम काम करते हैं आगे कि हार्डवेयर में करना है कि सॉफ्टवेयर में करना है, ठीक है। आपका 3.7 है, ये भी नहीं जाएगा। या फिर मान लीजिए कैपेसिटर इसमें लगा हुआ, ठीक, ये शॉर्ट कर गया, उस कंडीशन में भी आपका कैमरा क्या होगा? नहीं खुलेगा,
क्योंकि जो वोल्ट उसको चाहिए वो वोल्ट क्या है, उस वोल्ट के लाइन में शॉर्टिंग आएगी। अब वो पहुंचेगा नहीं वोल्ट तो क्या करेगा, कैमरा को ओपन होने देगा, नहीं होने देगा। एक रजिस्टर आपका निकल जाएगा तो ओपन नहीं होगा आपका कैमरा, ठीक है। अगर ये लेवल नहीं एलडीओ को करवाएगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रीसेट के लाइन में भी बहुत सारा सेट में आपका मिलेगा रजिस्टर लगा हुआ, ठीक है। कैमरा क्लॉक, कैमरा रीसेट के नाम से आता है, उसमें भी रजिस्टर आपको लगा हुआ मिलेगा। वो भी निकल जाएगा तो आपका कैमरा ओपन नहीं, यानी कहने का मतलब कोई भी एक फॉल्ट अगर, ठीक है, वहां पर आपसे हो गया या फिर अगला बंदा काम किया इसमें ऐसा फॉल्ट नजर आ रहा है तो फिर आपको लाइट कभी ग्राफिक कभी नहीं काम करेगा, ठीक है ना। कैमरा ओपन करने पर कैमरा बैक हो जाता है सीधा, ठीक है। या फिर ये कैमरा खुलेगा, कोई भी खुलेगा तो कभी दोनों कैमरा खुलने का कंडीशन बहुत रेयर केस में आता है। अगर दोनों कैमरा नहीं खुल रहा है इसका मतलब कहीं छेड़ना नहीं है, आपको सीधा उखाड़ना है सीपीयू। अगर दोनों नहीं खुल रहा है तो ऐसा अभी के केस में, अभी के फोन में ऐसा केस जैसे आता ही नहीं है, ठीक है, कि दोनों कैमरा न खुले। कभी कभी आएगा एक कैमरा खुलने का, वो बाई चांस आपके पास आ गया कि भाई कोई कैमरा ही नहीं खुल रहा है, तो इस कंडीशन में हम सीपीयू पर काम करेंगे, ठीक है, बिना इसको चेक किए हुए। बाकी आप चेक कर सकते हैं काम करते करते, बाकी एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीएम और पीएमआई एलडीओ, ठीक है, सीपीयू। इतना दूर में जो लगा हुआ इसको बोलते हैं क्या आपका एमआईपीएल। इतना चीज को आपको एक फोल्ड में ढूंढना है पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जीआर, उसके बाद जीआर ओके रहने पर एक सेम कैमरा, सेम मॉडल का, दूसरा नहीं, सेम कैमरा सेम मॉडल का भाई लगा कर उसको चेक कर लेना है, ठीक है। हो सके कैमरा का फॉल्ट हो, कैमरा खराब हो चुका, पत्ता कट गया, हल्का सा मुड़ गया, दब गया, जिसके कारण आपका कैमरा क्या है नहीं ओपन होगा। इस तरह का केस बहुत सारा आता है, ठीक है। जैसे कि आप क्या ले लीजिए, कौन सा कैमरा उसको बोलते हैं, पॉपअप, जो ये खुलता है ऊपर से, तो उसमें पत्ता होता है, वो बहुत ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है। आपके पास आया कोई ऐसा फॉल्ट, पॉपअप कैमरा, बोले मेरा देखिए ऐसा बात है इसमें कैमरा आपका मेरा जो ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आगे वाला खुलता है लेकिन ये फ्रंट नहीं खुल रहा है ना, फ्रंट होता है ना, ऐसे क्या होता है, फ्रंट हो गया, तो पॉपअप ज्यादा फ्रंट होता है, ठीक है ना, पॉपअप फ्रंट होता है। और उसमें रीजन आता है ज्यादा पत्ता डैमेज होने का, मोटर डैमेज होने का, मोटर जो होता है रन नहीं करता है तो कैमरा को ऊपर ये निकालेगा नहीं, ठीक है ना। मोटर भी इसका जाम हो जाता है, मोटर खराब हो जाता है, कैमरा का पत्ता कट जाता है, ठीक है। तो वो सब जो है कि आपको 1500-1600 में ऐसे डील करिएगा तो 600 में आपको मिल जाता है कैमरा, ठीक है। कैमरा लाइए, पत्ता चेंज कीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो वो तो अलग फॉल्ट हो गया। तो उसमें भी क्या होगा कि आप जब जैसे ही कैमरा खोलेंगे तो आपका अगर वाइब्रेटर खराब, सॉरी मोटर खराब होगा तो आपको कैमरा को ऊपर नहीं ले जाएगा, ठीक है, या फिर पत्ता कट जाएगा तो भी ऊपर नहीं ले जाएगा, क्योंकि कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। और कैमरा और मोटर, ठीक है ना, इस दोनों का जो ये है कोऑर्डिनेशन है, यहाँ से आपको सीपीयू से क्या है मिला हुआ है, ठीक है। जब तक कैमरा को आपको संकेत नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक हुआ मोटर भी उसका क्या है काम नहीं करता है, ठीक है, ये ऐसा होता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, सीधा हम कैमरा को खोलेंगे, पूरा सेट को खोलना है, खोलने के बाद चेक करना है बारीकी से पत्ता कटा हुआ है, क्या है डैमेज है, उसके बाद फिर आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको चेंज करेंगे तब कैमरा को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए कुछ इसमें नोट्स है उसको लिखवा देते हैं, आगे काम आएगा।